जमहूरी माशाअल्लाह की नई तारीख लिखी जा रही है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, किसके चक्कर में 73 के आइन को खुदा हाफिज कह दिया गया, हाइब्रिड मॉडल सबसे पहले कब लागू हुआ, ना जाने कब तमाशा खत्म होगा। मजहर अब्बास का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम बाउनवान हाइब्रिड जमहूरियत की करामात में लिखते हैं कि 14 अगस्त को हर साल हम यौम आज़ादी मनाते हैं। आज़ादी क्या होती है, इसका अंदाजा वही कर सकता है जो गुलाम रहा हो या जिसने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हों। मगर शायद हम भूल गए कि इस आज़ादी के लिए जो जमहूरी जिद्दोजहद 1857 में शुरू हुई थी, उसको कुचलने के लिए बगावत जैसे कवानीन लाए गए, जिनमें एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी था। कैदी बदल गए, सजा देने वाले बदल गए, कवानीन आज भी लागू हैं। बस फर्क इतना है कि कल तक उन कवानीन की मुखालफत करने वाले आज उसका दिफा कर रहे हैं। ऐवान सदर की राहदारियों में जो कुछ हुआ और हो रहा है वो महज एक इत्तफाकिया वाकया नहीं, पूरी एक दास्तान है। ना जाने कब तमाशा खत्म होगा। अहम बात यह है कि कानून कैसे बना, बल्कि कानून क्या बना। आइन 1973 खुदा हाफिज हाइब्रिड जमहूरियत का बोलबाला है। इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत कायम हो गई है, जहां इन कैमरा ट्रायल होगा और यूं हम एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं जमहूरी माशाअल्लाह की। मोहतरम आरिफ अलवी साहब पेशे के एतबार से दांतों के डॉक्टर हैं, मगर सदर बनने के बाद वो चले थे कैंसर का इलाज करने। अब नुस्खा कहीं खो गया है तो पहला सवाल तो उन्हीं से बनता है कि आखिर नुस्खे में लिखा क्या था, कंपाउंडर कौन था। हिट विकेट तो वो हो गए, थर्ड एम्पायर के फैसले का इंतजार है। मामलात ज्यादा बिगड़े तो कहीं वो खुद इसी कानून की जद में ना आ जाए। जब तक वो सदर हैं मुकदमात से बचे हुए हैं, मगर वो वक्त भी आन पहुंचा है। 9 सितंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। आइन और कानून के लिहाज से वो तब तक सदर रह सकते हैं जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, जिसमें ताखीर का इम्कान है। अब अगर खेल लंबा है तो उनका विकेट पर रहना मुश्किल है। वैसे भी हमें आइन और कानून पर चलने की आदत नहीं। हुजूर, जिस मुल्क में इक्तदार मकबूलियत नहीं कबूलियत की बुनियाद पर दिया जाता हो, वहाँ पार्लियामेंट ने ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं जो दरअसल उनके अपने वारंट गिरफ्तारी साबित होंगे। जिन दोस्तों का ख्याल है कि ये हाइब्रिड मॉडल 2018 की पैदावार है, वो गलत फहमी दूर कर लें। ये सबसे पहले लागू हुआ 1988 के इंतखाबात के बाद, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मकबूलियत के उरूज पर थी, मगर कबूलियत नहीं हो रही थी। उस वक्त मामला ऐवान सदर में अपना सदर लाने का था। इलेक्शन जीतने के बाद उनको एक फहरिस्त थमा दी गई जिस पर लिखा था सदर गुलाम इसाक खान, वजीर खारजा साहबजादा याकूब और वजीर खजाना गालिबन डॉक्टर महमूद उल हक। मकबूलियत का यह आलम था कि ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल ने उनका रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद बनवाया, मगर PPP ने फिर भी इलेक्शन जीत लिया। अब सारा दबाव इक़्तिदार की मुंतकली का था। ऐवान सदर 18 माह साजिशों का गढ़ रहा। जब मोहतरमा ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त दे दी तो इसी ऐवान सदर की राहदारियों में, शायद उस लॉर्ड वियन में जहाँ से मुबैना तौर पर उन 2 बिलों को तलाश किया जा रहा है जो किसी बिल में छुप गए हैं, उस वक्त एक समरी तैयार की गई मोहतरमा की हुकूमत को खत्म करने की। सख्त हिदायत थी कि वज़ीर आज़म को कानो कान खबर न हो। वो भी अगस्त का ही महीना था। 4 अगस्त की सुबह एक अंग्रेजी अखबार दी नेशन में जनाब आरिफ निजामी मरहूम की खबर थी कि आज बेनजीर हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। मोहतरमा सदर साहिब से मिलकर आई तो खासी मुतमईन थी और शायद उन्होंने निजामी साहब से बात भी की थी कि खबर गलत है और आपने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। शाम से पहले ही उनकी हुकूमत चली गई। 58(2)B के तहत बात अगर यहीं पर खत्म हो जाती तो गनीमत था। फिर इसी ऐवान सदर में एक इलेक्शन सेल बनाया गया जो इब्तदा थी मशहूर जमाना असगर खान केस की, जिसके इंचार्ज मुबैना तौर पर इसहाक खान के पुराने साथी और ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान साहब थे। इस केस की फाइल भी कहीं खो गई। अब भी हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ हमारे हुक्मरान अपने सियासी मुखालफिन के लिए करते हैं उसका शिकार बाद में वो खुद हो जाते हैं। इस सेल का कयाम 1974 में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी को दबाने के लिए किया था, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्तों में जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने किया और ये सिलसिला आज तक जारी है। सदर फजल इलाही चौधरी हो, रफीक तारड़, फारूक लगारी या आरिफ अलवी, इन्हें कबूलियत के साथ ही चलना पड़ता है, वरना तो बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अब उन 2 बिलों पर आपने दस्तखत नहीं किए तो वो है कहाँ? उस फहरिस्त में क्यों नहीं शामिल जो 1 दर्जन से ज्यादा बिल वापस भेजे गए दस्तखत किए बगैर और जिन पर दस्तखत न करने की गालिबन वजूहात भी लिखी गई हैं? विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो खेल से आउट हो जाएंगे। ये बातें तो उस वक्त सोचने की थी जब कबूलियत हुई थी, आपकी भी और आपके लीडर की भी। मगर अहम बात ये नहीं है कि वो बिल कहाँ है, बल्कि वो बिल हैं क्या और किसने मंजूर किए और आज लागू भी हैं। और माशाअल्लाह अमल दरामद भी तेजी से शुरू हो गया, जिसके गालिबन पहले शिकार इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत कुछ PTI के लोग तो हैं ही, मगर पश्तून तहरीक के रहनुमा अली वजीर भी हो गए। इनके साथ भी कई साल से अजीब सलूक हो रहा है। शायद ये सारी कार्रवाइयां मुस्लिम लीग नून या PDM या PPP के रहनुमाओं के लिए मुसरत का बाइस हों, क्योंकि खान साहब ने उनके साथ भी यही किया था। अलबत्ता दोनों ये भूल गए हैं कि आने वाले वक्त में क्या
होने वाला है। इसी कबूलियत के चक्कर में 1973 के आइन को खुदा हाफिज कह दिया गया है। मैं तो 14 अगस्त के हवाले से 40 साल बाद ही सही शाही किले में बदतरीन टॉर्चर का शिकार होने वाली फरखंदा बुखारी पर लिखना चाहता था, जिन्हें पहली बार कोई तमगा तो मिला। वो अलग बात कि जब 23 मार्च को ये इनाम मिलेगा तो वो वसूल करने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं। एक फरखंदा भी क्या इनाम की मुस्तहिक, बहुत सी ऐसी ही खवातीन मौजूद हैं। शाहिदा जबी जिनका 2 हफ्ते पहले इंतकाल हुआ, आबिदा मलिक, नुसरत तारड़, कनीज यूसुफ वगैरह। ऐसी जमहूरियत का इंतजार ही रहेगा जब बाद अज मर्ग ही सही मुल्क में जमहूरी जिद्दोजहद के पहले सिपाही और शहीद हसन नासिर को भी तमगा मिले। आज भी अटक किले, अटक जेल, कोट लखपत, अडियाला जेल और कराची से खैबर तक जेलों में सियासी कैदी मौजूद हैं। जो नहीं वो लापता हैं, इरफान सिद्दीकी साहब के बिल और सीक्रेट एक्ट की तरह। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।